आर्टिकल पढ़ते हैं 6.13 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। दो तरह के हमारे पास फोर्सेस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ और डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। दो चीजें हैं कि जो भी फोर्स है, फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ वर्क होगा। अब वो वर्क है कि अगर कोई बॉडी वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक जगह से दूसरी जगह तक अगर डिफरेंट पाथ के थ्रू अगर पहुंचती है, तो देन वर्क डन जो उस फोर्स की वजह से है वो डिफरेंट है या सेम है। सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर आपको मिल रहा है या डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन यू हैव टू डू। इस बेसिस पे हमारे पास दो तरह के फोर्सेस हैं। एक फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। तो ये कौन सा फोर्स है? दिस इज, या सिंपली वी कैन से दैट कि ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे? इफ द वर्क डन बाय दैट फोर्स व्हेन ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेसेस बाय डिफरेंट वे फ्रॉम द डिफरेंट पाथ, देन दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेम। क्लियर? अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पे उस बॉडी को अगर मूव कराते हैं तो उसमें जो वर्क डन होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल एंड दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स, देन दैट अमाउंट ऑफ या दैट फोर्स इज नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि इफ द वर्क डन बाय द फोर्स in displacing a particle from one point to another point is independent of the path followed by the particle and only depends on the end points, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है ए। क्लियर? ए से हमें अगर बी तक पहुंचना है, ठीक, वी हैव ए पॉइंट ए और ए से आपको बी तक जाना है, तो आप पहुंचते हैं ए से बी फ्रॉम द पाथ। हम ए से बी तक पहुंचते हैं, एक हमारा पाथ है ये थ्रू द पाथ वन। क्लियर? इसको हमने पाथ वन ले लिया। अब दूसरा हम पाथ लेते हैं ए से बी तक के लिए ही, और वो हमने मान लिया टू। और भी ले सकते हैं, कोई थर्ड पाथ भी आप ले सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए। तो जब बॉडी ए से बी तक मूव करती है, और टू मूव दिस वी नीड द सब फोर्सेज, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये मूव करेगी। तो दिस फोर्स बाय विच इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी दैट इज पाथ वन, और ए से बी तक पहुंचती है थ्रू द पाथ टू। इफ द वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय दिस वे इज सेम, देन वी आर सेइंग दैट दैट फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि द वर्क डन इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव, हम मान लेते हैं कि डब्ल्यू ए बी, ये क्या है? डब्ल्यू ए बी एक हमने ले लिया एलोंग द पाथ वन, एक हमारा वर्क डन है डब्ल्यू ए बी इफ द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी थ्रू द पाथ वन, और एंड डब्ल्यू ए बी एक हमने लिया है along the path 2, then for conservative force क्या होना चाहिए हमारे पास? डब्ल्यू ए बी along the path 1 should be equal to WAB along the path 2। क्लियर? या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वर्क डन थ्रू द पाथ ए इज सेम एज द वर्क डन थ्रू द पाथ 2, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। या तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर? ये चीज हमेशा याद रखिएगा
कि हमारे कंजर्वेटिव फोर्स में सिर्फ हमारी ये डिफिनेशन होती है कि द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव अगर वर्क डन बाय दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई, अगर इसको और समझना चाहें डिटेल में, तो अगर मान लीजिए हमारे पास है ये में बी डिफरेंट, अगर इसको आप समझेंगे तो हमारे पास मान लीजिए